नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए प्लानिंग शब्द यदि हम यूज करते हैं तो प्लानिंग का मतलब ये होता है वह काम जो एक सुनियोजित तरीके से ही हो सकता है, बिना किसी योजना बनाए नहीं हो सकता। यदि हम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करनी पड़ती है अपने जीवन के उन खर्चों के लिए जो बड़े होते हैं और जिंदगी में कभी कभी आते हैं। हमें अपने महीने के राशन के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है, हमें बच्चे के स्कूल की फीस देने के लिए प्लानिंग की इतनी खास जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमें प्लानिंग किसकी करनी पड़ती है, यदि हमें बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, किसी बढ़िया प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दिलाना है, या बच्चे की मैरिज करनी है, या फिर मेरा रिटायरमेंट है, इन सब के लिए प्लानिंग की, या मेरे को गाड़ी खरीदनी है, या मेरे को फॉरेन टूर पर जाना है, जहां मेरा बड़ा खर्चा होना है, उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है। तो इसमें हम बड़े प्राइमरी लेवल से हम आपसे बात करने वाले हैं कि स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होते हैं। बेसिकली मैं यहाँ 4 स्टेप्स की बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स होता है ये कि ऐसे मेरी जिंदगी में कौन कौन से खर्चे हैं जिनके लिए मुझे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, और उसकी बहुत बड़ी एक डिटेल्ड लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। चाहे वो मेरा कोई वैकेशन का प्रोग्राम हो, चाहे मेरा चैरिटी मेरे को किसी जगह करनी हो, चाहे मेरा रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, या कुछ भी हो सकता है, या मेरा कार खरीदने का प्रोग्राम हो सकता है। इन सब की हमें एक डिटेल्ड लिस्ट बनानी पड़ेगी दोस्तों, और लिस्ट जितनी डिटेल्ड होगी हमारी प्लानिंग उतनी ही ट्रांसपेरेंट होगी, उतनी ही अच्छी। जब हमारे सामने एक लिस्ट आ जाएगी तो फिर हमें इसमें से हम अपने गोल्स को, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको छांट सकते हैं। हम उसमें एक लिस्ट बना सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं कि ये मेरे को शॉर्ट टर्म गोल है, ये मेरे को जल्दी मतलब 2 साल के 3 साल में पूरा करना है, ये मेरा मिड टर्म गोल है जो 5 से 10 साल चाहिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जो मेरे को 20 साल या 25 साल या 15 साल बाद पूरा करना है। इस तरह से जब हमारी लिस्ट बन जाएगी दोस्तों, तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होता है, उसके बाद मेरे को अपना कैश इनफ्लो देखना है कि मेरे को घर में आमदनी किस किस जगह से आ रही है। मेरे को बिजनेस से आ रही है, दुकानदारी से आ रही है, मेरे को अपनी सैलरी आ रही है, मेरे को रेंट आ रहा है, ठीक है ना, या मेरे को कहीं से डिविडेंड भी आता है, या मेरा एफडी का इंटरेस्ट है। वो सब चीजें मेरे को देखनी। जब मेरा कंसोलिडेटेड पूरा इनकम का जो एक प्रिंट मेरे सामने होगा, तब मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी कुछ सोच पाऊंगा। और तीसरा स्टेप है दोस्तों इसमें, वो है कि अब मेरा आउटगो क्या है, जो इनकम मेरे पास आ रही है उसका वो बाहर कैसे जा रही है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आते हैं वो हमारे मंथली एक्सपेंसेस आते हैं। मंथली एक्सपेंसेस में मेरा किचन का खर्चा आ जाता है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस आ जाती है, या उनकी ट्यूशन फीस आ जाती है, मेरा ट्रैवलिंग है ऑफिस या बिजनेस तक आने जाने का, मेरे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, जैसे मेरी मेड है, मेरा ड्राइवर है, मेरा कुक है, उनकी सैलरीज आ जाती हैं, जो कि खर्चे मेरे को करने ही करने होते। ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। इसके बाद चौथा स्टेप जो है दोस्तों, वो है कि खर्चों के बाद मेरी कुछ सेविंग या इन्वेस्टमेंट चल रही है मंथली बेसिस पे। यदि ईयरली बेसिस पे है तो उसको हम डिवाइडेड बाय 12 करके उसे भी मंथली में कर लेंगे। कोई LIC का प्रीमियम आपका हो सकता है सालाना हो, कोई और इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपकी सालाना हो, तो उन्हें हम इस तरह से मंथली बेसिस पे डिवाइड करके उन्हें फिर हम देखते हैं कि हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट या सेविंग कितनी है। अब ये सारा, अब चाहे वो म्यूचुअल फंड का SIP है आपका, चाहे LIC का प्रीमियम है, चाहे कोई RD हो सकती है बैंक अकाउंट में, या पोस्ट ऑफिस में कोई RD हो सकती है, इस तरह से हम उन्हें कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले हमने देखा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई, दूसरे नंबर पर देखा अपने खर्चों का हिसाब देखा, तीसरे नंबर पर हमने देखा हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग जा रही है तो वो उसका बारे में देखना है, और चौथे नंबर पर दोस्तों अब जो बैलेंस बचा है मेरी इनकम में से, उसको मेरे को अपनी जो पहले नंबर पर मैंने लिस्ट बनाई थी उसके साथ मैप करना है, उसके कि मेरे पास इतना पैसा मंथली सेव करने के लिए है।
उस जो बचे हुए पैसे को मैं इस तरह से इन्वेस्ट करूं या इस तरह से सेव करूं कि जो मेरा सबसे पहले मेरा फाइनेंशियल गोल नजदीक आ रहा है उसके साथ मैप हो जाए। उसके साथ मैप होने से क्या होगा कि मेरे को उस वक्त पैसे की कमी नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत जगह पैसा लगा दूं और जब मेरा को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आए तो वो पैसा उस वक्त मिले ना, और जब मिले जब वो मेरे किसी मतलब का ना हो या मेरे लिए किसी का ना काम का ना हो। तो इस तरह से हमें उसके साथ मैप करना है। और दोस्तों यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको, हम सभी 10, 5, 20 साल से अर्निंग तो कर ही रहे हैं, तो जो हमारी प्रीवियस इन्वेस्टमेंट या सेविंग है, कोई हमने एफडी कर रखी है, कोई पहले एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर होनी है, या कोई सेविंग है, कोई एसआईपी है, या बैंक पोस्ट ऑफिस की आरडी, बैंक की आरडी मैच्योर होनी है, तो एग्जिस्टिंग हमारी सेविंग को हम मैप करेंगे अपने जो नंबर 1 पर हमने लिस्ट बनाई थी उसके साथ। कि मान लीजिए मेरे को 3 साल बाद एक कार लेनी है और 3 साल बाद मेरी एक एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर होनी है जिसमें से मेरे को 7 लाख रुपए या 8 लाख रुपए मिल रहे हैं और कार मेरी 10 लाख की। तो मैं क्या कर सकता हूं, उस कार वाले गोल को मैं एलआईसी की पॉलिसी की मैच्योरिटी के साथ मैप कर दूंगा और बचे हुए 3 लाख के लिए इधर उधर से व्यवस्था करूंगा, या ये जो पैसा हमारे पास इस सेविंग के बाद बचा है इसके लिए 3 साल की एक आरडी या एसआईपी खोल दूंगा, ताकि हम 3 साल में कुछ पैसा यहां से जोड़ें और एलआईसी की मैच्योरिटी हो तो मैं कैश डाउन पेमेंट में एक कार ले सकता। इस तरह से हमें दोस्तों आज हमने डिस्कस किया स्टेप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, डेप्थ में बात करेंगे। तब तक के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, यदि ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।